खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पहली तवारीख 13वां बाब 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। सब पूरी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे। ये कलाम आपकी बरकत और आपकी निजात के लिए। आमीन। पढ़ेंगे इसको। और जब वो कदून के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने संदूक के थामने को अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का कहर उज़ा पर भड़का और उसने उसको मार डाला, इसलिए कि उसने अपना हाथ संदूक पर बढ़ाया था। वो वहीं खुदा के हुजूर मर गया। तब दाऊद और उस अदास हुआ, इसलिए कि खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा, और उसने उस मकाम का नाम पुरज़े उज़ा रखा, जो आज तक है। और दाऊद उस दिन खुदा से डर गया और कहने लगा कि मैं खुदावंद के संदूक को अपने हाथ क्यों कर लाऊं। सो दाऊद खुदावंद को संदूक को अपने हाथ दाऊद के शहर में ना लाया, बल्कि उसे बाहर ही बाहर जाती ओबेद अदूम के घर में ले गया। सो खुदा का संदूक ओबेद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा, और खुदा ने ओबेद अदूम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी। आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, जब दाऊद बादशाह बना थोड़ी देर के बाद उसके दिल में बोझ आया कि खुदा का जो अहद का संदूक है वो मेरे पास नहीं है, वो मुझसे दूर है। और उसके दिल में बोझ आया कि मैं एक जगह बनाता हूं और मैं अहद के संदूक को अपने घर में अपने पास ले आता हूं, क्योंकि यहां पर खुदा का संदूक है, वहां पर खुदा की हुजूरी है, वहां पर खुदा का मस्सा है, खुदा की बरकत है। जब उसने ऐसा सोचा कि मुझे और ज्यादा ब्लेस होना है, मुझे और ज्यादा खुदा की तज़ीम करनी है, उसकी इज्जत में बढ़ना है, उसके जलाल में बढ़ना है, तो उसने मंसूबा बनाया कि मैं खुदा के अहद का संदूक जो दूर है मैं उसको उठाकर अपने पास ले आऊंगा, अपने शहर में रखूं, ताकि मैं वाकई तरक्की करूं, मैं कामयाब हो जाऊं। यह मंसूबा उसके दिल के अंदर था। खुदा के जो लोग हैं वो हमेशा कुछ मंसूबे बनाते रहते हैं। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं वो हर रोज कोई ना कोई मंसूबा बनाते हैं कि कैसे मैं और ज्यादा खुदा से इज़हार मोहब्बत कर सकता हूं, किस तरह से मैं और ज्यादा खुदा के जलाल के लिए कुछ कर सकता हूं। कभी लोग कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, कभी लोग कोई कुर्बानी देते हैं, कभी रोजे रखते हैं, कभी दुआ करते हैं, कभी किसी के साथ नेकी करते हैं, भलाई करते हैं, और कभी कभी कोई और मंसूबे बनाते रहते हैं। और उन मंसूबों का मजमून ये होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि खुदा मुझे और ज्यादा बरकत दे। और दाऊद जो खुदा से प्यार करने वाला था उसने भी एक मंसूबा बनाया। उसने कहा मैं बेशक बादशाह हूं, खुदा का कलाम, खुदा की रोया मेरे पास है, खुदा मुझे प्यार करता है, लेकिन मुझे खुदा की मोहब्बत में कुछ और करना है ताकि मैं और ज्यादा बरकत पा जाऊं। तो उसने मंसूबा क्या बनाया? उसने कहा मैं ये करता हूं, मैं अहद के संदूक को, जो खुदा के अहद का संदूक है, जो खुदा की हजूरी और मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, मैं उसको अपने घर में ले आता हूं। मैं ज्यादा इबादत करूंगा, मैं ज्यादा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकूंगा, मेरे अंदर खौफ और डर बढ़ जाएगा, क्योंकि अहद का संदूक मेरे पास होगा। मैं और पकीजगी की तरफ और खुदा की तरफ तवज्जो दे सकूंगा। ये उसका मंसूबा था। और मैंने देखा जितने प्योर ईमानदार हैं वो हर रोज कोई ना कोई मंसूबा बनाते हैं, मुझे कैसे खुदा में और आगे बढ़ना है। हाँ, सब लोग एक जैसे नहीं, सब लोगों का कोई मंसूबा ही नहीं होता मुझे क्या करना है। वो कभी सोचते ही नहीं कि मुझे खुदा के लिए कोई कदम उठाना है, नहीं उठाना, कुछ करना है अपनी निजात के लिए, शिफा के लिए, बरकत के लिए, मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बड़े सारे लोगों के पास कोई मंसूबा नहीं होता, लेकिन जो लोग दिल से खुदा की इज्जत करते हैं वो हमेशा मंसूबा बनाते रहते हैं। मेरे पास हर रोज एक मंसूबा होता है। मैं सोचता हूं आज मैं ये करूंगा, आज अगर मैं इतने घंटे दुआ कर लूं तो मेरी जिंदगी में और मसा बढ़ सकता है। आज के बाद मैं ये वाला काम नहीं करूंगा क्योंकि इससे खुदा नाराज हो सकता है। आज के बाद मुझे इस तरीका से आगे बढ़ना है। हमेशा हम अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आज के बाद हम रोजा रखेंगे, हम आज के बाद ये करेंगे, ऐसे तरतीब को चेंज करेंगे। हर रोज एक मंसूबा बनाते हैं कि कैसे हम खुदा में बढ़ सकते हैं। खुदा से लोगों को लाइक करता है जिनकी जिंदगी में वाकई रूहानी मंसूबे होते हैं कि मुझे खुदा के लिए आज क्या करना है, इस हफ्ते, इस महीने, इस साल में मुझे क्या करना है। जितने लोग रूहानी मंसूबे बनाते रहते हैं खुदा की नजरें उन पर लगी रहती हैं, खुदा की मुट्ठी उनके लिए खुली रहती है। अजीजों, अगर आप ईमानदार हो तो हर रोज आपके पास एक मंसूबा होना चाहिए कि मुझे आज खुदा के लिए क्या करना है। जिस दिन आपके पास कोई मंसूबा नहीं, शायद वो दिन आपकी तरक्की का नहीं। जिस हफ्ते के लिए, महीने के लिए, साल के लिए आपके पास रूहानी कोई मंसूबा नहीं, अब जब भी आप
दुनिया में कोई भी दिन, कोई हफ्ता, महीना होता है, आपके पास बड़े सारे जिस्मानी मंसूबे होते हैं। मैंने इस साल घर बनाना है, मैंने शादी करनी है, मैंने अपने कारोबार को ठीक करना है, मैंने इस चीज को दुरुस्त करना है। आपके पास हमेशा बड़े सारे जिस्मानी, माली मंसूबे होते हैं, क्योंकि आप दुनिया में हो। लेकिन जो लोग प्योर ईमानदार हैं, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, उनकी जिंदगियों में हर रोज रूहानी मंसूबे होते हैं। वो हर रोज सोचते हैं, नहीं मैं खुदा के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, मुझे आज के बाद कुछ और आगे बढ़ना है, मुझे और इस तरह से खुदा को जलाल देना है। और ऐसे लोगों को खुदा प्यार करता है। खुदा देखते हैं इनके दिल के अंदर एक बोझ है, इनके दिल में एक मोहब्बत है, एक जज्बा है, ये वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। सो दाऊद ने ऐसा मंसूबा बनाया कि अब मुझे कैसे और आगे बढ़ना है। बेशक मैं बादशाह बन गया हूं, अब मुझे और खुदा की खिदमत करनी है। कैसे करूंगा? मैं अहद के संदूक को अपने पास ले आता हूं, मैं अपने पास लाकर रख देता हूं। अच्छा मंसूबा है। वो ब्लेस होना चाहता है, बरकत पाना चाहता है, वो और इबादत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। फौरी उसके दिल में जज्बा उठा और उसने ऐलान किया। उसने बड़े सारे अमीर लोगों को, सरदारों को इकट्ठा किया और अनाउंसमेंट करके उसने कहा, आओ हम खुदा के अहद के संदूक को लेने के लिए जाते हैं। जब वो जा रहे हैं, अब दाऊद खुश है। क्यों खुश है? वो देख रहा है कि अब अहद का संदूक मेरे पास आएगा, मैं ईमान रखता हूं, मैं बढ़ जाऊंगा, मेरी तरक्की हो जाएगी। और जब अहद का संदूक उन्होंने गाड़ी पर रखा और वो उसको ला रहे हैं, और एक मकाम पर जब पहुंचे तो अचानक बैलों ने ठोकर खाई। तो जो गाड़ी हाँक रहा था, उसके दिल में यह है कि शायद अहद का संदूक गिरने लगा है। उसने एकदम से क्या किया? उसने उसको हाथ लगाया, पकड़ा, थामा ताकि ये गिरे ना। और फौरन खुदा का गजब वहां पर भड़का और वो बंदा जिसने अहद के संदूक को हाथ लगाया, थामने चाहता था, वो वहां पर ही गिरकर मर गया। सारा जश्न जो था वो चेंज हो गया। बड़े खुश थे, बरकत पाना चाहते थे, लेकिन बजाय बरकत के एक नौजवान, एक सरदार, एक बड़ा सूरमा टाइप बंदा वहां पर हलाक हो गया। एकदम से दाऊद का दिल बुझ गया, वो डर गया। उसने कहा, मैंने तो ये प्लानिंग इसलिए की थी कि मैं रूहानी तरक्की करूं, मैंने तो यह मंसूबा इसलिए बनाया था कि अहद का संदूक मैं अपने घर में लेकर आऊंगा और ये आएगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ये क्या हुआ? ये तो एक बंदा हलाक हो गया है, ये जो सरदार, एक सूरमा मारा गया है, और ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। उसने चलते एकदम से अपना मंसूबा चेंज कर लिया। क्या मंसूबा बनाया? कहता है, नहीं, ये अहद का संदूक जो है ये बहुत ज्यादा पाक है, इसको मैं नहीं लाऊंगा, मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा, मैं इसको किसी और तरफ भेज देता हूं। और फौरन उसने ओबेद-एदोम के घर की तरफ उसको रवाना कर दिया। उसने कहा, नहीं, इसको मेरे घर में ना लेके आओ, अभी अचानक मैंने फैसला किया है एकदम से, इसको इधर नहीं बल्कि इसको उधर ले जाओ। और बादशाह था, आर्डर हुआ, और उन्होंने क्या किया? वो अहद का संदूक दाऊद के पास नहीं बल्कि वो ओबेद-एदोम के घर में ले गए। अब दाऊद डरा हुआ है। कभी कभी ईमानदार होता है, एक मंसूबा बनाता है, मैं ऐसे करूंगा तो और आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन उस मंसूबे के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है। जैसा आप सोचते हो एकदम से वैसा नहीं होता। कभी कभी बैल ठोकर खा जाता है और ठोकर की वजह से आप कोई गलत फैसला कर लेते हो और वो बरकत एकदम से आपको रुकी हुई नजर आती है। लेकिन ज़हन में रखना, खुदा की बरकतें कभी नहीं रुकती, वो जारी ही रहती हैं। सिर्फ आपके देखने और सोचने का अंदाज फर्क हो जाता है। और क्या कहता है दाऊद? कहता है, नहीं लेके आऊंगा, इसको मैं ओबेद-एदोम के घर में भेज देता हूं, ये वहां पर रहेगा, मैं क्यों कोई बड़ा कोई नुकसान उठाऊं। जब उसने क्या किया, उसका मंसूबा चेंज हुआ, संदूक चला गया उसके घर में, 3 महीने तक वहां ही रहा। 3 महीने तक संदूक जो था वो ओबेद-एदोम के घर में रहा। 3 महीने के अंदर एकदम से जो ओबेद-एदोम था वो नुमाया होना शुरू हो गया। उसकी सब चीजें, खुदा के कलाम में लिखा है, 14वीं आयत लिखा है कि सो खुदा का संदूक ओबेद-एदोम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावंद ने ओबेद-एदोम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी। आमीन। उसने उसकी सब चीजों को बरकत दी। क्यों? क्योंकि संदूक जो था वो ओबेद-एदोम के घर में चला गया है। दाऊद ने यही तो सोचा था कि मेरे घर में आएगा तो मुझे बरकत मिलेगी। बरकत तो वाकई संदूक के अंदर थी, इसमें तो कोई शक नहीं। फैसला भी दाऊद का ठीक है, लेकिन डर कर उसने फैसला चेंज कर लिया। डर कर फैसला चेंज किया। कहता मैं नहीं लेके आता, इसमें बरकत तो है लेकिन इसमें सजा भी है। इस संदूक के अंदर
संदूक को लाने में बरकत तो है, लेकिन इसके अंदर सजा भी है। जब कोई लाता है बरकत तो आती है, लेकिन अगर कोई कुछ करता है तो सजा भी आ जाती है। सो वो डरा और डर कर उसने कहा इसको उस घर में ले जाओ। उसने कहा ठीक है आने दो। जब अहद का संदूक अबेद-एदोम के घर में 3 महीने रहता है, तो 3 महीने के अंदर उसके घर में इतनी बरकत आई कि अबेद-एदोम इलाके में मशहूर होना शुरू हो गया। सब चीजें उसकी ब्लेस हो रही हैं, कोई एक चीज, एक हिस्सा नहीं यहां पर वो वीक हो। उसकी सेहत, उसका खानदान, घराना, घर, सब कुछ ब्लेस हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। फैसला दुरुस्त था दाऊद का, लेकिन डर कर उसने फैसला चेंज कर दिया था। फैसला क्या था? मैं बरकत पाऊंगा। तो अबेद-एदोम के घर में जाकर संदूक ने बता दिया कि जिधर मैं ठहरूंगा बरकत तो आएगी, बरकत तो मेरे साथ है। फिर जब 3 महीने के बाद दाऊद फिर सोचता है, गहरे में सोचता है, कहता क्या करूं, ये बरकत जो ये वाला बंदा ले गया, ये लेनी तो मैंने थी, ये तो मैं लेके आ रहा था, ऐसे एकदम से ये नुमाया हो गया, सब चीजों में बढ़ गया है। उसने कहा क्या करता हूं, मैं ले आता हूं फिर उसको। अभी फिर वो सोच रहा है, अब मैं उसको क्या करता हूं, मैं ले आता हूं। बोलना है क्या सोच रहा है अभी वो, जोर से बोलो। अभी फिर मंसूबा चेंज हुआ है, फिर वही मंसूबा आता है कि ठीक है मैं संदूक को ले आता हूं। पर सोचता है अगर मैं ला रहा हूं, पहले ला रहा था एक बंदा मर गया, अगर मैं फिर लाऊंगा उसको तो अगर फिर कोई हादसा हो गया तो फिर क्या होगा। अभी एक डर भी है, कई लोग कहते नहीं बपतिस्मा लेंगे, कहते जी फिर गुनाह हो जाना। इसलिए बड़े सारे लोग ऐसे ही हैं, कहते जी मेरा कारोबार ही ऐसा है। दाऊद भी सोच सकता था नहीं वाकई में पहले ला रहा था, बंदा मर गया, पर यह भी सोच रहा है बंदा तो मर गया, लेकिन अबेद-एदोम क्यों नहीं मरा। अबेद-एदोम को तो संदूक ने नहीं मारा, उसको तो संदूक बरकत दे रहा है, लेकिन उजिया को संदूक मार रहा है। फर्क क्या है? अब वो सोच रहा है, अब वो हल निकाल रहा है कि फर्क क्या है, मैं ला रहा हूं तो बंदा मर रहा है, अबेद-एदोम के घर में संदूक जा रहा है तो उसकी सब चीजें बढ़ रही हैं, फर्क कहां पर है। उसने फर्क को देखा और वो देख रहा है कहां पर प्रॉब्लम है, कौन सी चीज को अगर मैं निकाल दूं तो वह बरकत मेरे घर में आ सकती है, वो सरफराजी, वो कामयाबी मैं भी पा सकता हूं। और उसने बहुत ज्यादा सोचा, सोचकर वो फैसला करता है। क्या करता है फैसला? पहली तवारीख 15वां बाब 30वीं आयत को पढ़े, गौर से सुनना है। 15वां बाब 30वीं आयत। दाऊद ने देखा कि बरकत तो मुझे मिलनी थी, मैं डर कर संदूक को उस घर में भेज चुका हूं और उस घर में बरकत आ गई है। फैसला मेरा दुरुस्त था, बरकत है, लेकिन मसला क्या है, रास्ते में बंदा क्यों मरा। वो कहता है मैं सोचकर इसका हिसाब निकालता हूं। अजीजों, खुदा के साथ रहने में बरकत है। अगर आप खुदा के साथ हो, कोई शक नहीं खुदा में बरकत है। कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी आप ऐसा देखते हो बरकत तो है लेकिन ये बंदा भी मर गया है, कोई नुकसान हादसा भी। पढ़ेंगे इसको। तब दाऊद ने कहा कि लावियों के सिवा और किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने उन्हीं को चुना है कि खुदावंद की संदूक को उठाएं और हमेशा उसकी खिदमत करें। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब हम 15वां बाब पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद ने इस बात पर गौर की। लिखा है खुदावंद के कलाम में कि 13वीं आयत को भी पढ़ें इसको। क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया तो खुदावंद हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम आइन के मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। आमीन। क्या कहता है? सोचकर उसने क्या निकाला हल। उसने कहा जब हमने पहले, मैं फिर उस संदूक को लाऊंगा। कहता है मैं संदूक को लाऊंगा, मैं वो बरकत पाऊंगा, लेकिन कहते पहली बार जब हम उठाकर ला रहे थे खुदावंद हम पर क्यों टूट पड़ा। उसने वजह ढूंढ ली। पहली बार जब हम संदूक को ला रहे थे रास्ते में खुदावंद हम पर टूट पड़ा, एक बंदा मर गया। क्यों टूट पड़ा? कहता हाँ मुझे समझ लगी, हमने उसको आइन के मुताबिक नहीं उठाया था। हम उठाकर ला रहे थे लेकिन उसको हमने आइन के कानून के मुताबिक नहीं उठाया। हमारा तरीका जो था उठाने का वो दुरुस्त नहीं था, इसलिए बंदा मर गया। अगर हम उठाकर कानून के मुताबिक तरीका जो लिखा था उसके मुताबिक ले आते तो बंदा ना मरता। बरकत है, लेकिन खुदावंद ने बंदा मार दिया, खुदावंद टूट पड़ा, सजा आई। क्यों सजा आई? क्योंकि उठाने का तरीका जो था वो दुरुस्त नहीं था। आज दाऊद कहता है 3री आयत में कि वाकई खुदा के अहद के संदूक को लावियों के सिवा किसी और को उठाना नहीं चाहिए था। यहूदा तो था, ये शायद लावी नहीं था, ये यहूदा के कबीले का कुछ सरदार था। उसको ये इख्तियार नहीं था कि वो संदूक को हाथ उठाए।
खुदा में बरकत है, पर अगर कोई खुदा को तरीके कानून के मुताबिक कबूल नहीं करता तो खुदा गजबनाक भी होता है। और ये प्रॉब्लम आज कलीसिया के अंदर है। कलीसिया खुदा के साथ है, बरकत पाने के लिए तैयार है, दुआ कर रही है, रोजे रख रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन बड़े सारे कामों का तरीकाकार जो है वो दुरुस्त नहीं है। जब आप रूहानी काम भी करते हो और वो काम करने का स्टाइल आपका ठीक नहीं है, आप कानून के मुताबिक, कलाम के मुताबिक उसको नहीं करते हो, हर काम में थोड़ा अपना तरीका शामिल करते हो, तो खुदा का गजब नाजल हो सकता है। सो दाऊद का फैसला दुरुस्त है कि मैं अहद के संदूक को लाऊंगा और मेरे घर में बरकत आएगी। लेकिन देखा कि बरकत ला रहे हैं, रास्ते में हादसा हुआ। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से संदूक को उठाया था। खुदा आपको बड़ी बड़ी बरकतें दे सकता है अगर आपका इबादत का, आपका खुदा के साथ चलने का तरीकाकार जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो। आप यीशु नाम में बढ़ोगे और बढ़ते ही जाओगे। अब पता चला उसको कि खुदा में बरकत है, मेरा तरीका ठीक नहीं था, तो अब वो एक एक चीज को बाइबल में देख रहा है कि क्या मुझे करना चाहिए। अब जब दूसरी दफा उसने अहद का संदूक उठाया, सबसे पहले उसने सारे मुल्क के अंदर कॉल की कि जो लावी हैं वो आ जाओ। सब लावियों को बुलाया, क्योंकि वो देखते हैं लावियों के अलावा किसी को उठाना नहीं चाहिए। और फिर लावी आए, उसने कहा सबसे पहले अपने आप को पाक करो। तुम लावी हो, तुम कहन हो, खिदमत के लिए चुने गए हो, आप बुलाए गए हो, अच्छी बात है, आप लावियों के खानदान में हो, लेकिन अपने आप को पाक करो। वो पाक हुए, उन्होंने अपने आप को, जो उनकी शरीयत का तरीका था उसके मुताबिक अपने आप को पाक किया। और फिर पाक करके फिर आज क्या होता है, जो लोग खुदा के जलाल के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो काम खिदमत, मनादी, गवाही का काम करना चाहते हैं, वो स्टेज पर, टीम में, या वो डायरेक्ट पास्टर बनकर खिदमत करना चाहते हैं, जब तक वो अपने आप को पाक नहीं करते अपने दिल से, खुदा के कलाम में लिखा है जैसे कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में उसकी मानद पाक बनो। सो दूसरी बार जब दाऊद उठाता है, उसको समझ लग गई थी कि बरकत अहद के संदूक के अंदर है, लेकिन खुदावन टूट क्यों पड़ा? तरीका का ठीक नहीं था, हमारा बरकत लेने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए बरकत नहीं मिली हमें। बरकत अबेद अधूम ले गया है, उसकी सब चीजें बढ़ गई हैं, मैं लाऊंगा। तो उसने लावियों को बुलाया, कहा अपने आप को पाक करो। अगर आप चर्च के अंदर एक कलीसिया मेंबर ही हो तो सबसे पहला काम आपको पाक होना है, क्योंकि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उस तरह तुम्हें भी अपने चाल चलन में पाक बनना है। आज जो वर्कर हैं, वो चर्च टीम हो या वो पास्टर हो, जब उनका किरदार ठीक नहीं होता तो उनकी जिंदगी में कोई बरकत नहीं होती। बड़े बड़े ईमानदार, आज खिदमत करने वाले, टीम, वॉलंटियर, जितने लोग हैं आपको लानतों में नजर आएंगे। सब नहीं, वो लोग जो खुदा का काम कर रहे हैं, वो परस्तार हैं, वो म्यूजिशियन है, या वो कोई भी खिदमत, एल्डर, डीकन, मुबशर का काम कर रहे हैं, जब तक वो अपने आप को पाक नहीं करते तो बरकत वाला खुदा तो होता है, पर उन पर वो टूट पड़ता है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी नाकामियां, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप देखोगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है जिसने आना है पहले वो अपने आप को पाक करे। आज जितने लोग बात के लिए आते हैं, आज जाहिरी तौर पर हम पाक होते हैं, हमारे कपड़े ठीक हैं, हमने मुंह हाथ धोया है, तैयारी सही की है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है वो चीजें जो बाहर से जाती है आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि वो चीजें जो अंदर से बाहर आती हैं वो आदमी को नापाक करती है। और आगे लिखा हुआ है कौन सी चीजें नापाक करती हैं। आगे लिखा है खुदा के कलाम में, हर एक बदी जो है, लिखा है कि जो दिल से निकलती, हसद, गुस्सा, तफरके, दाइयां, बिदत, ये सब कुछ कहां से निकलती हैं? ये आदमी के दिल से निकलती हैं, और यही आदमी को नापाक करती हैं। आज आपको कौन सी चीजें नापाक करती है? आप झूठ बोलते हो, आप नापाक हो जाते हो। आप गाली निकालते हो, आप किसी के साथ झगड़ा करते हो, तो वो जाहिरी तौर पर नहीं, लेकिन आपको रूहानी तौर पर वो नापाक कर चुका होता है। आज गाने, फिल्में आपको नापाक कर देती हैं, इसलिए आप दुआएं भी करते हो, रोजे भी रखते हो, लेकिन दाऊद की तरह ब्लेस नहीं होते हो, बल्कि कोई गजब ज़ाहिर होता है। आप रोजा रखते हो, उल्टी कोई और मुसीबत आ जाती है। आप आज दुआ कर रहे हो, दुआ करके खत्म किया, कोई नया हादसा हो जाता है। आपने दुआ तो की है, लेकिन अपने आप को पाक नहीं किया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि नजस लब काट डाले जाएंगे। खुदा कहता है कि तेरे होंठ पाक होने चाहिए। लिखा है जैसे हजकील की किताब में कि उसने कहा मैं नजस लब खुदा की तारीफ करता हूँ। लिखा है फरिश्ता आया, उसने मजबे पर से एक कोला उठाया और उसके होंठों पर, जुबान पर रखा और कहा अब तेरे होंठों का खतना हो गया, तेरे होंठ पाक कर दिए गए। आज खुदा का कलाम कहता है सब लोग परस्तश नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि खुदा नापाक होंठों की परस्तिश को कबूल नहीं करता है। सो आज उस वक्त का ईमानदार दाऊद बादशाह लेके आता है बरकत वाली चीज को, लेकिन रूल के मुताबिक नहीं लाता, तो खुदा उस पर टूट पड़ता है। आज जितने ईमानदार हैं, ये वजह है वो खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अपने दिल की मर्जी से जो उनके दिल में आता है उस तरह से चलते हैं। वो कभी रूल कानून को सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सो दूसरी बार जब वो अहद का संदूक उठाता है तो कहता है कहनों को बुलाओ, लावियों को, और नंबर 2 लावियों कहता है भी अपने आप को पाक करके आओ, अपना सब कुछ ठीक करके आओ, ठीक करके आए। अब वो कहता है क्या करना है, कुर्बानी भी देनी है। अब दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने एक बड़ी कुर्बानी का अरेंज किया। हजारों लोग थे, खुदा के कलाम लिखा उसने 7 बैल 7 मेंढे ज़बह किए। एक बैल में लगाओ तो तकरीबन 20 मन के करीब भी गोश्त होता है, और मेंढा छोटा भी हो 1 मन तो उसमें गोश्त हो सकता है। सो ये इतना गोश्त था, 1 पाव भी इस्तेमाल करें तो तकरीबन 23 से 25 हजार लोगों के लिए था। सब लोगों को उसने गोश्त खिलाया। सो 1 हजारों लोगों के लिए उसने एक कुर्बानी तैयार की, एक बड़ी कुर्बानी दी। कुर्बानी खुदा का रूल था। और फिर उसने कहनों को बुलाया, अच्छी क्वेर का उनको बुलाया, आपने ये वाले साज बजाने हैं, ये वाला आपने गीत गाना है, आपने आगे आगे चलना है, आपने पीछे पीछे चलना है। सारा कुर्बानी का लावियों को पाक करना, क्वेर करना मुकम्मल, यहां तक उनको राग बताया कि इस राग पर आपने गीत गाना है। जब सब कुछ इस तरीका से कर रहे थे, जब सब कुछ इस तरीका से कर रहे थे, तो खुदा के कलाम में लिखा है वो ले आया फिर अहद के संदूक को। खुदा वाकई खुश हुआ, वो बरकत ले आया अपने घर में, और उसके बाद दाऊद बढ़ता ही बढ़ता गया। अजीजों, हर एक चीज का एक कानून है, हर चीज का एक तरीका है। अगर आप तरीके के मुआफिक चलेंगे आप बढ़ेंगे। दाऊद का सोच नजरिया ठीक था कि अहद का संदूक लाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन लाने का तरीका ठीक नहीं था। खुदा गजबनाक हुआ। आज इतने ईमानदार हैं, गलत तरीकों से खुदा के साथ चल रहे हैं। उनका चलने का अपना अंदाज, अपनी सोच है। जब तक वो दुरुस्त तरीके के साथ खुदा के साथ नहीं, वो दुआ भी करते रहेंगे, गीत भी गाते रहेंगे, और वो प्रॉब्लम्स के अंदर भी रहेंगे। खुदा चाहता है कि हमें दुरुस्त तौर तरीके से खुदा के साथ चलना है, दुरुस्त तरीके से। बरकत खुदा में है, चर्च आने में, अबादत बंदगी में, रोजों में, दुआओं में बरकत मिलती है, लेकिन क्या होना चाहिए, तरीकाकार दुरुस्त होना चाहिए। गलत तरीके से जोर लगाएंगे टाइम लग जाएगा और बरकतें रुकी रहेंगी। मैं देख रहा था, खुदा ने हमें काफी साल पहले रोया दी कि आपने पूरे मुल्क के अंदर काम करना है। हम कुछ सालों तक और कामों में उलझे रहे, हमने नहीं किया। अभी मैं सर्च कर रहा था कि वो रोया कैसे पूरी होती, मुझे खुदा का तरीका जानना है। तो खुदा के तरीके के मुताबिक क्या था जो खुदा ने मेरे दिल में डाला। खुदा के कलाम में लिखा है, जिस बात के लिए जमीन पर 2 शख्स मुत्तफिक हो जाएंगे वो मैं आसमान पर उनके लिए कर दूंगा। अगर रोया बड़ी है तो फिर ज्यादा लोगों को मुत्तफिक होना चाहिए। और खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला, जब हम कुछ देर पहले दुआ कर रहे थे, एक दिन रात को सब टीम वाले भी थे, तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया था कि कलीसिया में से बड़े सारे लोगों को मैंने चुन लिया है, वो तेरे साथ खड़े होंगे और वो खिदमत के काम में तेरी मदद करेंगे। मैंने उनको तेरे मददगार ठहराया है। तो मैं बड़ी देर ये कहता रहा, खुदा वो लोग सामने आ जाएं, कोई सामने नहीं आया। खुदा ने मेरे दिल में डाला, ढूंढने तूने खुद है। मैंने कलीसिया पर से बड़े सारे लोगों पर मोहर कर दी है। कलीसिया में आप लोगों में से बड़े सारे लोग हो जो चुने गए हो पूरे मुल्क में खिदमत, मुनादी और गवाही के लिए। खुदा ने आप पर मोहर की हुई है और खुदा कहता है ढूंढ लो इन लोगों में से। और खुदा ने जो दिल में डाला वो आपके लिए है। खुदा चाहता है कि आप सब लोग खुदा की खिदमत के लिए खड़े हो जाओ। अगर कुछ लोग कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ, चर्च के साथ मुत्तफिक होते हैं तो वो बरकत जो चर्च पर है, पास्टर पर है, वो बरकत जो बंदा इस रोया के साथ अटैच होता है उस पर भी वो बरकत ठहर जाएगी। बड़े सारे लोग कलीसिया के ब्लेस होना चाहते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? जिस रोया के लिए, इस काम के लिए आप बुलाए गए हो, आपको वो काम करना है। काम क्या दिया खुदा ने इस चर्च को? खुदा ने कहा पूरे मुल्क में बेदारी के लिए काम करो, पूरे मुल्क में बेदारी के लिए। बड़े सारे लोग आप में से हैं जिन पर मोहर कर दी गई है, जिन पर मोहर कर दी गई। कभी हम सोचते हैं कोई नहीं है, लेकिन आप में से चुने हुए लोग हैं। अगर आप चाहते हो कि खुदा की बड़ी बरकत आपकी जिंदगी में आए तो आपको खड़े होना है चर्च के साथ, चर्च की रोया के साथ, खुदा के खादम के साथ,
कि इस रोया को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ हूं, और जो बरकत खुदा पास्टर पर, चर्च पर नाज़िल करेगा, वो बरकत आप पर भी ठहरेगी। आपकी दुआ, रोजा ठीक है, बड़े सारे लोग हैं वो तरतीब से रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, दाई की देते हैं, वो कुछ लोग नहीं है रूल में, लेकिन काफी लोग रूल के अंदर हैं। आपका यहां तक हिस्सा ठीक है, लेकिन कहां पर आप गलत चल रहे हो? आप रोया के अंदर काम नहीं कर रहे हो, आप चर्च के साथ मिलकर खुदा की रूहें बचाने का काम नहीं कर रहे हो। जब तक आप रूहें बचाने का काम नहीं कर रहे हो, तो उस वक्त तक क्या होता है? उस वक्त तक कुछ बरकतें आप पर नाज़िल नहीं होती हैं। खुदा के कलाम का एक तरीका है आगे बढ़ने का। खुदा के कलाम में लिखा है, यूसुफ जब बादशाह था, तो यूसुफ बादशाह के दौर में, पढ़ना दूसरी तवारीख 20वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक, सब गौर से सुनेंगे। दूसरी तवारीख 20वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक, सबने गौर से सुनना है। यूसुफ बादशाह था यहूदा का। उस बादशाह के दौर में, अभी ये बादशाह थोड़ा वीक था, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। एक बड़े मुल्क ने इन पर अटैक कर दिया। बड़ा मुल्क था, एक बड़ी पावरफुल फौज थी, उन्होंने इन पर अटैक किया, जंग करने के लिए आ गए। पढ़े इसको। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यूसुफ से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यूसुफ को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बवा तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसास्यून तिमर में है जो ऐन जद्दी में है। और यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी कराई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। यूसुफ यहूदा और यरूशलेम के जमायत के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। आमीन आमीन। खुदा के कलाम ने लिखा, एक बड़ा अम्बुआ, बहुत बड़ी फौज, लाखों की, उन्होंने आकर यहूदा पर हमला कर दिया। जब वो आ रहे थे, यूसुफ को पता चला कि ये लोग अगर आ गए तो ये तो मुझे मार देंगे, ये तो यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ ले जाएंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। अब वो क्या करता है? अमान तो उसका खुदा पर है, खुदा का एक वफादार बादशाह है, लेकिन खुदा कुछ तरीका चाहता था आजादी और रहाई का। क्या तरीका उसके दिल में है? लिखा है, जब यूसुफ को पता चला तो वो डर गया। सब बोलो क्या हुआ? वो डर गया। वो डर गया कि अब ये जो आफत मुझ पर आ रही है, मैं इस आफत से तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। आज कितने लोग जब आप कोई हादसा देखते हो, कोई मुश्किल, कोई हालात खराब देखते हो, तो आप डर जाते हो, और डरने के बाद क्या करते हो? डरते ही रहते हैं, डरने के बाद डरते ही रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। यूसुफ डर गया है, और डरने के बाद किया क्या है? उसने कहा सिर्फ डरते ही नहीं रहना, एक तरीका कार है डर से निकलने का। एक तरीका कार है, एक आइन बनाया है खुदा ने डर से निकलने का। क्या तरीका बताता है वो? उसने सारे मुल्क के अंदर मनादी करवा दी, ऐलान करवा दिया। उसने कहा सारा मुल्क रोजा रख लो, सारा मुल्क मुतफिक होकर रोजा रख लो। और रोजा रखा, और अब वो कहते क्या करो, सब लोग आओ, हम वहां पर खुदावंद के हुजूर में जमा होते हैं। वो जमा हो गए एक जगह पर, और जमा होकर सारा मुल्क मिलकर खुदा के हुजूर हाथों को उठाकर दुआ कर रहे हैं, रोजा रखकर। जब रोजा रखकर वो दुआ कर रहे थे, तो डर तो था कि एक बड़ी फौज आ रही है, वो मैं मारेगी, हलाक करेगी, तबाह बर्बाद, हम खत्म हो जाएंगे। डर है, लेकिन डर में से निकलने का आइन भी उनके पास है। वो जानते हैं जब कोई डराने वाली चीज आती है, जब कोई परेशान करने वाला हादसा आता है, तो हमें करना क्या है? हमें इस आइन को जानना है, खुदा का तरीकाकार क्या है रहाई का। आज जब लोगों पर कोई ऐसी मुसीबत आती है, लोग डरते ही रहते हैं, लेकिन ये डरते नहीं रहा। इसने क्या किया? मनादी करवाई, सब रोजा रख लो, दुआ के लिए आ जाओ। खुदा को, अरे खुदा, हम जानते हैं तो जोर आवर के मुकाबले के लिए कमजोरों को जोर दे सकता है। हम कमजोर हैं उनके सामने, लेकिन हम जानते हैं खुदावन तू मेरा खुदा जोर आवर है। हम रोजा और दुआ से आज तेरे हुजूर में आए हैं। जब वो दुआ कर रहे थे रोजा रखकर, खुदा ने कहा मैं उनको वापस भेज दूंगा, वो तुम तक पहुंचने ना पाएंगे, तुम बच जाओगे। और ऐसा ही होता है, वो उस मुल्क के अंदर दाखिल भी ना होने पाए थे। क्यों? एक तरीकाकार था। आफत आ रही है, मगर आफत को खत्म करने का एक तरीकाकार है। तरीकाकार क्या है? सारी कलीसिया मुत्तफिक है रोजा में, दुआ में। खुदा ने हमें रोया दी कि हम पूरे मुल्क में मनादी करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है? सारे चर्च को मुत्तफिक होना है हमारे साथ। आमीन। सारे चर्च को मुत्तफिक होना है। वाकई एक भाई मुझे कल मिला, पैंसरे का था, कहता हाँ
मैं बहुत देर से आपको जानता हूं, जब से आपने चर्च बनाया है उस वक्त से बहुत ज्यादा लोग दुआ की तरफ आना शुरू हो गए हैं। फिर वो कुछ लोगों के ना नाम ले रहा था मेरे आगे, कहता हाँ फलां फलां बंदा है आपका, ਅਸੀਂ जा रहे सा रक्शे च गाना लगा से, उन्हें कहा यार गाना बंद कर दे। कहता पहले तो सारे गाने सुनते होंगे सी। मैंने कहा इसका नाम तब्दीली है कि कुछ चेंजिंग आ रही है। और वो बंदा गैर कौम का था। खुदा गैर कौमों में आपकी गवाही बनाता है। खुदा चाहता है कि ऐसा हो, दुनिया जाने कि मसीही लोग पावरफुल हैं। जब आप सब मुत्तफिक हो जाएंगे, ये चर्च जो होता है ये कलीसिया का घर होता है। सब बोलो क्या है ये खुदा का भी घर है और खुदा के लोगों का भी घर है। कलीसिया को ही असल में चर्च कहा जाता है। अगर आप सब लोग मुत्तफिक हों, आज ये ग्राउंड फुल है, अगली दफा ये कनातों के बाहर भी कलीन बिछाना पड़ेंगे अगर आप सब लोग मुत्तफिक हो जाओ तो। क्योंकि खुदा ने एक आइन बनाया है, खुदा ने एक तरीका कार बनाया है ब्लेस करने का। अगर आप पर्सनल किसी मुसीबत के अंदर हो, आपकी वो खानदानी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, एक दिन काम से छुट्टी कर लेनी है। सब ने छोड़ दो काम, कुछ नहीं होता। एक दिन छुट्टी करने से कुछ नहीं होता। आप उस दिन सारा खानदान मुत्तफिक हो जाओ, सारा खानदान मुत्तफिक होकर रोजा रख लो और रोजे के दौरान 2 दफा 3 दफा मिलकर खुदा के आगे बैठो, घुटने टेको, हाथों को उठाओ। मैं कहता हूं जो आफत सालों से आपको परेशान कर रही है वो एक ही दिन में यीशु नाम में चली जाएगी। आप आजाद हो गए हर एक आफत से यीशु नाम में। कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना आएगी। वो यूसुफ की तरह बाहर से ही वापस चली जाएगी। खुदा आपको भी आजाद कर सकता है, लेकिन आपको खुदा के रूल को फॉलो करना है। जब आप कानून को अपनाएंगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है अगर तो शतूत के दरख्त से कहेगा यहां से उखड़ और समुद्र में जा लग, तो वो तेरे कहने से लग जाएगा। मतलब हमें शतूत से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कभी ये बाहर तू क्यों लग गया, तू समुद्र च लग, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब पंजाबी च वो तूत है जिहड़ा तुहानू हर रोज तंग करदा है, अगर चाहोगे तो वो उखड़ जाएगा। और लिखा है तू पहाड़ों को हुक्म देगा तो वो भी तेरे कहने से, पहाड़ों को भी आप हटा सकते हो। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ हम चारपाई पर लेटे हुए हैं, हुक्म दे पहाड़ हिल जाएं, दरख्त हिल जाएं, ऐसा नहीं। उसका एक रूल है, पहाड़ों को हटाने का एक रूल है। हर पहाड़ हट सकता है, हर गुर्बत जा सकती है, हर बीमारी जा सकती है, लेकिन उसका एक रूल है खुदा ने बनाया। क्या रूल है? आपको मुत्तफिक होना है। सबसे पहले आपको मुत्तफिक होना है, फिर उस प्रॉब्लम की वजह ढूंढनी है। क्या वजह है? दाऊद ने देखा क्यों खुदावंद हम पर गजबनाक हुआ, उसने कहा इसलिए हुआ, वो समझ पाया खुदावंद क्यों मुझ पर गजबनाक हुआ, मैंने आइन के मुताबिक संदूक को नहीं उठाया। आज जो लोग फंसे हुए हैं उन्होंने पूछो जी क्यों फंसे हो, वो अपने भैन भरावां दा ते गुआंढियां दा नाम लैण, कहणगे जी ओदी वजह तो फंसे मैं। वो नहीं जानते कि मैं जिसमें हरामकारी के अंदर हूं, मैं नापाकी के अंदर हूं, मैं नशे के अंदर हूं, मैं उसकी वजह से फंसा हुआ। ऐसा नहीं लोग समझते। लेकिन खुदा रहनुमाई करता है, खुदा रहनुमाई करता है क्योंकि वो आपको वाकई प्यार करता है, आपको आजाद करना चाहता है। आगे बढ़ने का तरीका क्या है? अगर कोई आफत आप पर है, आपको मुत्तफिक होना है खानदान के साथ। खानदान में आपने प्रेयर किया, बड़ा हादसा नहीं टला, आपको कलीसिया के साथ मुत्तफिक होना है। चंद लोग कलीसिया के बुलाओ जिनको आप समझते हो दुआ गो हैं, उनका को चाय पानी करो, उनको बुलाओ कि जी आप हमारे साथ मुत्तफिक होकर दुआ करें, खुदा आपको आजाद करेगा। नहीं है, पास्टर के पास आओ, आप मुत्तफिक हो जाओ, वो आपकी कमियों गलतियों को आप पर ज़ाहिर करे, आप उनको छोड़ो और फिर जाकर दुआ, रोजा और वफादारी का अहद करो। हर एक आफत यीशु नाम में टल जाएगी। आमीन। अगर चर्च कलीसिया आज मुत्तफिक होती है कि हम आपके साथ हैं रूहानी कामों के लिए, चर्च की बेदारी के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बेदारी के लिए, एक बड़ी बेदारी के लिए, हम आपके साथ मिलकर दुआ करने के लिए तैयार हैं, हम रोजा रखने के लिए तैयार हैं, हम और सब काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही चर्च में बेदारी आएगी, आपके घरों में भी बरकतें यीशु नाम में डबल होती जाएंगी। खुदा चाहता है कि आप ब्लेस हो जाओ, लेकिन आपको पहले सोचना है बरकत कैसे आएगी। एक रूल है, जब तक आपके हाथों से खुदा का काम होता रहता है उस वक्त तक खुदा आपके कामों को करता रहता है। जब आपके हाथों से खुदा के काम होना बंद हो जाते हैं उस वक्त आपके काम बहुत सारे जो है वो रुक जाते हैं। खुदा नहीं चाहता आपके काम रुके। दाऊद जानता है अहद के संदूक को लाने में ही बरकत है, लेकिन लाना कैसे है? तरीके के साथ। अगर सही तरीके के साथ लाओगे खुदा वाकई ब्लेस करेगा। अगर तरीका कार गलत है, आप आ रहे हो,
इतने साल हो गए अभी तक आपको तौबा का बपतिस्मे का टाइम नहीं मिला, तो ये आपका गलत तरीका है। आप आ रहे हो, आप दुआ रोजे के लिए हो, लेकिन आप दाई की पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो, आपका तरीका गलत है। आप आ रहे हो लेकिन कभी आप रोजा नहीं रखते हो, आप रातों को घुटने नहीं टेकते हो, आप खुदा का डर और खौफ नहीं मानते हो, आपका तरीका गलत है। खुदा चाहता है खुदा का खौफ डर रखो और दिल से खुदा की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। सारी कलीसिया मुतफिक हो जाए, चर्च के साथ, पास्टर के साथ, रोया के साथ, खुदा आपके घरों में बरकत को नाज़िल करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि आग लग जाए, मैं आग लगाने आया हूं। मैं क्या खुश होता अगर आग लग चुकी होती। आग मतलब बेदारी आ चुकी, लोग जाग जाएं खुदा के जलाल के लिए। अगर आप सब मुतफिक हो जाओ, आज से आप यीशु नाम में हमेशा ब्लेस रहोगे। अगर आप मुतफिक होते हो, आप हमेशा बरकतों में बढ़ोगे यीशु नाम में। ये एक रूल है, इस आइन को आपने कबूल करना है कि रूल क्या है। जब आपके चर्च में बरकत है, बेदारी है, तो वो बेदारी आपकी जिंदगियों में, आपके घरों में, आपके कारोबार, आपकी हर जगह पर काम करती है। लेकिन जब आप बेदारी के लिए काम कर रहे हो, खुदा आपके काम, खुदा के कलाम लिखा अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। जब आप खुदा के काम करना शुरू करोगे, खुदा आपकी फिक्र करना शुरू करेगा। अगर आप खुदा के कामों का नहीं, सारी आपको फिक्र अपने घर अपने काम की है, खुदा कहता है तू खुद ही फिक्र कर लेता है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। सो जो रूल है, खुदा ने आप में से बड़े सारे लोगों को चुना हुआ है चर्च के कामों के लिए, खिदमत बना दी, गवाही के कामों के लिए। आप जिस जगह पर क्यों नहीं हो, आपको मुतफिक होना है, आपको मुतफिक होना है। जब आप मुतफिक हो जाओगे चर्च, पास्टर, रोया के साथ, आपके घरों में बरकतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। खुदा इस कलाम की वजह से आपको बरकत बख्शे।